हरि ओम प्यारे प्यारे भक्तों, दादा के प्यारे भक्तों, हरि ओम। आपको दादा का आगे का है याद कि शुक्राना सिखाना। दादा कहते थे शुक्राना, हमेशा शुक्र 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 करो। अगर तुम्हें फिक्र उतारनी है तो शुक्र करो। शुक्र है दादा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, गुरु तेरा लाख लाख शुक्र है। शुक्र शुक्र यानी हर पल शुक्राना मानते रहो। तो अगर गुरु ने बताया, दादा ने कहा एक आंख भी निकल जाए तो शुक्राना करो। एक आंख तो बची है। दादा ने कहा तुम्हारी आंख मान लो एक निकल गई, कारण बस कोई कष्ट आया तो तुम शुक्र मानो कि हे भगवान एक आंख तो बची है, तेरा लाख लाख शुक्राना है प्रभु। दोनों निकल जाती तो हम क्या करते। हे प्रभु एक तो बचा कर रखा है। कोई भी अगर तुम्हारा एक हाथ टूट जाए तो शुक्र मानना कि भगवान हाथ टूट गया, दोनों पैर तो सही है, एक हाथ तो सही, एक हाथ से तो हम कुछ ग्रास उठा के खा सकते हैं। शुक्र है तेरा लाख लाख, एक हाथ टूटा प्रभु, तू बड़ा करुणा का सागर है। एक प्रेमी है हमारे घर के पास में, होली में शॉपिंग करने गई और जीना पर से गिरी, दोनों हाथ उसके टूट गए, फ्रैक्चर हो गया। अब बताओ तुम कैसे वो दिशा जंगल जाए, ऐसे फ्रेश होने के लिए भी मुश्किल, फ्रेश होने जाए तो धुलाए कौन। दोनों हाथ में प्लास्टर चढ़ा, दोनों हाथ यहीं से टूट गए एकदम से, दोनों कलाइयाँ से हाथ अलग हो गए। अब बताओ तुम कितना कष्ट। दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर बांधा गया। अब बताओ अगर एक हाथ टूट जाए तो शुक्र मानना, अगर एक पैर में चोट लग गई है तभी शुक्र करना कि भगवान एक पैर तो हम मोड़ सकते हैं। अगर दोनों पैर पड़े रहें तुम्हारे, दादा क्या कर रहे हैं, अगर तुम्हारे दोनों पैर अगर सिल्ला जैसे पड़े रहें तो क्या दशा होगी। इसलिए हर पल शुक्राना करो, हर पल प्रभु का शुक्राना मानो। शुक्र है प्रभु शुक्र है, एक आंख तो बच गई। अचानक एक प्रेमी को कांच लगा आंख में। अब कैसे कांच लग गया ये तो भगवान की लीला है। अचानक कांच लग गया उसको, और कांच लगने से उसे एक आंख निकल गई। इतना तेज से कांच लगा उसको कि एक आंख निकल गई, बाहर निकल गई। तो उसको एकदम से भगवान का वचन याद आया कि शुक्राना मानो। याद आया शुक्र करो, एक आंख तो बची है। वो रोई नहीं, कुछ नहीं बोली। उसने भगवान का, दादा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमको जो है ज्ञान बताया था दादा। हे प्रभु तुझको पहले से पता था हे नाथ कि हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति आने वाली है, तभी तो तुमने ज्ञान बताया हमको। ज्ञान बता करके पहले मजबूत किया हमको। शुक्राना है दादा, तुम्हारा शुक्र है दादा, शुक्र है हे प्रभु, हे जगत के दाता, तेरा शुक्र है। शुक्र मनाने लगी वो। एकदम से उसको शुक्राना निकला और शुक्र करने लगी। देखने वाले कहेंगे बस बताओ ये क्या शुक्र कर रही, चोट इतनी लगी लेकिन शुक्र कर रही। ये शुक्र कर रही है, ये चाहती थी कि चोट लगे। अरे क्या जानोगे तुम तो, तुमको क्या मालूम है, तुम्हें क्या पता, तुमको कैसे बताया जाए। तुमको क्या पता कि कैसे शुक्र मनाया जाता है। शुक्राना तुम करो ना, करने जानते ही नहीं, शुक्र तुम क्या जानो। अगर शुक्राना करो तो फिक्र मिट जाए तुम्हारी। शुक्र करो भगवान का। तो जो है शुक्राना हुआ, बिल्कुल जो है शुक्र करने लगी, ना रोई ना दुखी हुई और भगवान का शुक्राना करने लगी। शुक्रिया है प्रभु, एक आंख तो बच गई। शुक्र करने लगी, भगवान का शुक्राना मानने लगी। गुरु कहते हैं कि तुम शुक्र मानो भगवान का। एक बार भगवान ने कहा कि अगर तुमको सुबह सुबह यूरिन ठीक से हो जाए तो भी शुक्राना मानना है। देखो बहुत तेज से यूरिन लगी हो, अगर एक है, अभी हमको उस दिन जा रहे थे तो रास्ते में मिल करके कहा, दीदी जी हाँ आपके पति मेडिकल कॉलेज में हैं। हमने कहा हैं तो रिटायर हो गए। उन्होंने बताया कि हमको यूरिन बहुत तेज से लगती है दीदी, लेकिन आती नहीं है।
थोड़ी जरा से निकलती है, मैं बहुत दुखी हूँ, बताओ। तुम कहोगे शुक्राना क्या माने? अरे यूरिन साफ साफ ठीक से निकल आती है तो ये कितना शरीर हल्का हो जाता। बहुत देर से यूरिन लगी हो, अगर जो है यूरिन निकल जाए तो शुक्र है। अगर बहुत से तुम फ्रेश जा रहे हो, अगर तुम ठीक से फ्रेश हो जाओ तो कितना शुक्राना भगवान का है। हे नाथ तेरा लाख लाख शुक्राना है। प्रभु हम खाली तो हो गए, सुबह सुबह ठीक से फ्रेश तो हो गए हैं। ऐसा तुमको लगेगा कि एकदम से बोझा उतर गया। जिस दिन तुम्हारा पेट साफ नहीं होता उस दिन देखो कितना तुमको जैसे लगेगा भारी भारी शरीर, ना कुछ खाने का मन होगा, नहीं इसे लगेगा बिल्कुल एकदम से भरा भरा सा, ऐसे गुबार जैसे बना रहेगा। तो शुक्र नहीं करना चाहिए? ठीक से फ्रेश हो गए तुम, अगर फ्रेश हो गए तुम तो तुमको शुक्र मनाना चाहिए कि शुक्राना, लेकिन भगवान का शुक्राना भूल जाते हैं। ये किसकी कृपा से शुक्र गुरु कहते हैं फ्रेश होते हैं, साफ साफ है। तो उन्होंने कहा ठीक से अगर तुमको यूरिन हो जाए तो उसको शुक्राना मानना। तो ये बात सुन करके एक लड़का हंसने लगा कि इसमें क्या शुक्राना करना है, कौन सी बड़ी बात है। अब बताओ संसार वाले क्या कहते हैं, उनको जो है इधर ध्यान नहीं है ना। लेकिन गुरु कहते हैं वो अनजान अनभिज्ञ हैं इस बात से, इसलिए उनको क्या कहा जाए। छोटा बच्चा जो है मान लो कि जो है अगर मान लो अपनी विष्ठा को हाथ से छूता है तो अनजान है वो, अपने मल मूत्र को हाथ से छूता तो अनजान है वो ना। इसी तरह जो है अगर मान लो कोई अनजान इंसान जो है इसे ज्ञान से अनभिज्ञ है, भगवान की तरफ चले रही, तो जो भगवान की तरफ नहीं चला तो उसको क्या मालूम, उधर से अनजान है वो, उसको सच सच पता ही नहीं है। अनजान को जो वो बच्चा जो अबोध है, जैसे एक बार अकबर बादशाह का बच्चा जो है उनका जो है उनको उनकी दाढ़ी पकड़ लिया और इतनी तेज से पकड़ा कि जो है छोटा सा था पकड़ लिया तो उनका उनके छोड़े ही नहीं और जो है मुट्ठी बांध लिया कस के। तो अकबर बादशाह को बड़ी गुस्सा लगी, कहा कि ये गुस्ताखी मेरे साथ में, इसने मेरी दाढ़ी में हाथ डाला, पता नहीं कि मैं बादशाह हूँ, राजा हूँ इसको हैं। बीरबल ने कहा हुजूर ये तो अबोध बच्चा है। कहा नहीं इसको फांसी देना चाहिए, तुरंत इसको फांसी चढ़ाया जाए। भाई बीरबल ने कहा महाराज ठीक है, इसको जो है कल सभा में जो है फांसी चढ़ा दी जाएगी, काहे की चिंता। तो बहुत ज्ञानी थे बीरबल, तो उन्होंने कहा कि कल सभा में इसको फांसी चढ़ा दी जाएगी, ठीक है, इसका न्याय वही सभा में होगा। तो जो है एक मदारी को बुलाया और मदारी को बुला करके कहा कि एक सांप लेकर के, कहा जहरीला सांप लेकर के आओ और सभा में लेकर के कल आना। मदारी डरा तो, लेकिन जो है भाई बीरबल ने कहा, जरूर बीरबल कोई ज्ञान देना चाहते थे, और उसको जो है बालक को लेकर के बीरबल सभा में ले गए और उसके आगे सांप डाल दिया गया। तो सांप डाल दिया गया तो उसने जो जहरीला सांप था उसने पकड़ लिया उसको हाथ से। उसको कौन सा डर, जब समझे नहीं है, अबोध है बच्चा, तो उसको कौन सा डर है। उसके जब सांप डाला गया उसके सामने तो उसने उठा लिया, उठा के मुंह में लगाने लगा, सांप को पकड़ लिया। कहा बादशाह ये बताइए, ये सांप को तुम पकड़ो आकर के, या कोई ज्ञानवान इंसान जो है बड़ा इंसान है उससे कह दो कि ये सांप पकड़ ले, तो पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा ना। जब इसका बोध नहीं है, ये जब सांप पकड़ सकता है तो आपकी दाढ़ी पकड़ने में क्या इसको हर्ज है, उसको भी पकड़ लेगा। जब इसके ज्ञान ही नहीं है, भान नहीं है, तो ये बताइए आपको सांप पकड़ाया जाएगा तो आप नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आप ज्ञानवान हो, आप समझदार हो कि हमको ये डंक मार देगा, काट लेगा। इसलिए इस बच्चे ने जो है जब सांप पकड़ लिया, इसको पता ही नहीं, बोध ही नहीं कि हमको काटेगा कि छोड़ेगा। इसी तरह जो है आपको अगर आपकी दाढ़ी पकड़ लिया तो इसको बोध ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ ही नहीं है इतनी। तो कहा हुजूर इसको फांसी नहीं होना चाहिए। तो उसको जो है फांसी से वो बरी हो गया, कर दिया गया। बादशाह को ये बात माननी पड़ी। ऐसे जो है
वो जो जानता ही नहीं है, इसके विषय में कुछ समझता ही नहीं, जानता ही नहीं है, तो बताओ तुम कैसे वो जो उसको, तो वो हंसने लगा, ये सुन करके हंसने लगा। इसमें कहा इसमें शुक्राने की क्या बात है, इसमें शुक्राना क्या करे, सारी दुनिया जो है यूरिन करने जाती है सुबह, इसमें क्या शुक्राना। अब गुरु कहते हैं जब परिस्थिति आएगी तब तुमको पता चलाएगा, तब तुमको पता चलेगा। अब वो जो है ये कह करके और कुछ दिन के बाद में वो लड़का दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया, वहाँ जा करके उसको कहे पथरी हो गई और यूरिन बंद हो गया उसका। देखो परिस्थिति आई तो क्या होगा, बंद हो गया उसको। दादा ने बताया कि उसका यूरिन बंद हो गया। इसे गुरु कहते हैं जो बड़े बोल बोलता है तो इंतजार करो, इंतजार करो, देखो समय आने दो। जो मुंह बड़े बड़े बोल बोलता है उसको एक दिन ऐसे आता है कि जो है वही बोल उसके ऊपर लागू होते हैं, वही बात उसके ऊपर लागू होती है। इसलिए तुम संतोष करके बैठो, धीरज में बैठो, बस इंतजार करो वो घड़ी आने के लिए। तो वो जो है उसको यूरिन बंद हो गया, वो बहुत दर्द से छटपटाने लगा, बहुत दर्द, उसको असहनीय दर्द। उसको हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में ले गए उसको, हॉस्पिटल में ले जा कर के बहुत सारा पैसा लगा, उसका ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन हुआ तब उसको जो वहाँ से पथरी निकाली गई यूरिन के क्षेत्र के पास में, तब उसको पथरी अंदर से भीतर से था, भीतर से तो उसको पथरी का ऑपरेशन किया गया, पथरी निकाली गई। तब उसको कुछ दिन के बाद में ठीक हुआ। जब ठीक हुआ तो उसको भान हुआ कि दादा क्या कहते थे, दादा का वचन क्या था। हमने उस वक़्त तो हंसी में उड़ा दिया, ये हमारी बहुत बड़ा गुनाह है। हंसी में हमने जो है, हमको उस वक़्त तो ये भान नहीं था कि ऐसे जो है हमको भी कभी घटना घट सकती है, ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है। तब मेरी समझ में नहीं आया था। आज जब उसको फिर बहुत सारा पैसा जब दिया, बहुत सारा, तो पैसा दे करके फिर ऑपरेशन के बाद में जब ठीक हुआ तो भगवान को पत्र लिखा, क्षमा मांगी और कहा शुक्राना है कि हमको यूरिन ठीक से होने लगी, ठीक से यूरिन आता है। दादा आपकी बात में तो हम हंस दिए थे, दादा उस वक़्त में अनभिज्ञ था, मेरी अल्हड़ई उम्र थी दादा, हमें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन परिस्थिति ने जब चांटा मारा दादा, तो हमको सब बात याद आ गई। हो ना हो उसी हंसी के कारण जो है हमारी यूरिन बंद हुई। नहीं वैसे बहुत लोग वहाँ थे, सबके तो नहीं यूरिन बंद हुई। तो ये हमारी गुनाह, हमने जो गुनाह किया था, गलती किया था, उसी की भरपाई जो है इस दर्द ने, इस पत्नी ने किया है। और जो है तभी पता नहीं यूरिन हुए कि नहीं हुए, दादा मुझे क्षमा कर देना। दादा कहते हम किसी को जो है न हम किसी को दुआ देते हैं न किसी को बद दुआ देते हैं, सब प्रकृति न्याय कर रही है। तुम्हारा जो है जो किया हुआ है सब प्रकृति के हाथ में है। प्रकृति इस सारे ब्रह्मांड की मालकिन है, राज राजा की है, लेकिन राज करती है प्रकृति। सब पर जीव पर, सब काम क्रोध में भी कोई रहता तभी भी राज करती है प्रकृति। कोई जो है लोभ में रहता तभी भी राज पर प्रकृति के राज में सब हो रहा, वो सब पता है। जैसा भी और कोई राम भक्ति में मगन रहता, भक्ति भाव में मगन रहता है, तो इस अपना को भी मगनता देता है, दूसरे को भी मगन करता है। कितना जो है सौभाग्य की बात है, खुद तो मगन होता ही होता है, दूसरे को भी मगनता देता है। तो तुम कौन से कैटेगरी वाले हो, देखो अपने को, समझ लो कि हम जो है कौन हैं। दूसरे को कष्ट देने में हमको सुख मिलता है कि दूसरे के कष्ट हरने में सुख मिलता है? दो एक्शन है तुम्हारे पास में। दूसरे को कष्ट देने में तुमको सुख मिलता है या दूसरे के कष्ट हरने में तुमको सुख मिलता है, बताओ।
अगर तुम सच्चे सच्चा दादा का वचन जीवन में लगाओगे तो तुम्हें समझ में आएगी, तुम्हारे समझ में बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन तुम जो है, तुम सोचते हो कि जो है, दादा ने कहा तुम सोचते हो कि मैं जो है सब ये दुनिया का बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे ऊपर कभी विपत आएगी नहीं, तो भूल जाओ। ये विपत तो जो शरीर है तो विपत आनी जरूर है, सोच लो, इससे बच नहीं सकते हो तुम। और अगर बचने के लिए तरीका चाहते हो तो भगवान का शुक्र है प्रभु, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है गुरु, तेरा शुक्रिया है प्रभु, लाख लाख तेरा शुक्रिया है भगवान। सांसें बची हुई हैं भी, अभी ये हरि भजन के लिए तूने बचा रखा है सांसों को। जाप धाप सब कुछ जो है गुरु कहते हैं, व्रत नियम सब होता है, लेकिन श्रद्धा है, प्रेम से तुम शुक्राना करते हो तो और क्या भगवान को चाहिए। शुक्र शुक्र करते रहो, सारी फिक्र उतर जाएगी। दादा का एक एक वचन कितने लाखों लाखों का है, ये जीवन में हमारे तुम्हारे घटित भी होता है। ऐसे नहीं हम भी कह सकते हैं कैसे में कौन सी बात है, लेकिन प्यारे सच में जब परिस्थिति सामने आती है तब शुक्र निकलता है कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्राना है प्रभु, एक पल तेरा शुक्रिया ना भूले। हैं कोई भी कहते पापी हो या पुण्य हुए, कोई भी हो, हर पल उसको पीछे की बातें न याद करके बस शुक्र 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 करते रहो, बस सारी फिक्रें मिटती रहेगी। हर पल भगवान का शुक्राना गाते रहो, गाते रहो। दादा के एक एक वचन है शुक्राना है कि भगवान ने यहाँ भेज दिया, हमको भी लाभ मिलता है, तुमको भी लाभ मिलता। कभी कभी तो दादा के वचन ये जो हम पढ़ते हैं जब, तो मेरे तो आंसू आ जाते हैं कि भगवान तुम कितने करुणा के सागर थे। अगर हम लोगों के लिए ये भेजते ना तो हम लोग कहाँ जानते, क्या समझ पाते। तो इसलिए शुक्र शुक्र करो बेटा बस। हाँ, हरि ओम।